तो कहानी की शुरुआत साल 1989 के समय को दिखाते हुए होती है, जहां हम हाई स्कूल स्टूडेंट माइक को देखते हैं, जो कि बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। असल में माइक हाई स्कूल का बास्केटबॉल स्टार होता है। यहाँ माइक के कोच मर्फी उसे बताते हैं कि आज रात एक स्काउट गेम खेलने आ रहा है और अगर तुमने अच्छा गेम खेला तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके बाद कोच सभी प्लेयर्स का फोटोशूट करने को कहते हैं। तब माइक नेड नाम के प्लेयर का इंतजार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ नेड आता है, जो कि हैरी पॉटर के कपड़े पहनकर आया हुआ था। नेड को देखकर सभी प्लेयर हंसने लगते हैं, जिससे माइक को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो नेड का सबसे अच्छा दोस्त है। खैर, रात होने पर गेम शुरू होता है, जहाँ माइक और उसकी टीम के लिए चीयर किया जाता है और माइक भी अपने फैंस के लिए डांस करता है। अब जैसे ही गेम शुरू होने वाला होता है, तब माइक की नजर अपनी गर्लफ्रेंड स्कारलेट पर जाती है। इसलिए माइक जल्दी से स्कारलेट के पास जाता है और उसे हक करता है, लेकिन स्कारलेट का मूड ठीक नहीं था, इसलिए माइक उसे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। तब स्कारलेट बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर माइक बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन स्कारलेट उसे गेम पर ध्यान देने को कहती है, क्योंकि ये गेम माइक के लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद माइक गेम खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान स्कारलेट पर ही होता है। इसी दौरान स्कारलेट उदास होकर वहाँ से जाने लगती है, जिसे जाता देख माइक अपना गेम छोड़ देता है और उसके पीछे चला जाता है। यहाँ माइक स्कारलेट को रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, जिस पर स्कारलेट कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसलिए तुम्हें गेम पर ध्यान देना चाहिए। तभी स्कारलेट उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उसे रोकता है और उसके साथ नई शुरुआत करने का कहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माइक की उम्र अब 37 साल हो चुकी है और वो अपने दोस्त नेड के घर में रहता है। नेड एक अरबपति था। वो दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि माइक की वाइफ स्कारलेट ने उसे घर से निकाल दिया है और वो उसके साथ डिवोर्स लेना चाहती है। इधर माइक अपने प्रमोशन का सोचकर काफी खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो प्रमोशन होने के बाद अपने रिलेशन को ठीक कर लेगा। खैर, माइक अपने ऑफिस जाता है, जहाँ माइक का बॉस डीन माइक की जगह एक लड़की का प्रमोशन कर देता है। इस बात से माइक डीन से लड़ने लगता है और उसे कहता है कि मैं पिछले 16 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और तुमने कुछ महीने पहले आई उस लड़की को प्रमोशन दे दिया। माइक गुस्से में जॉब छोड़ देता है और अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल चला जाता है। ये वही स्कूल था जिसमें माइक पढ़ा करता था। माइक सबसे पहले स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है और वहाँ लगी अपनी फोटो को देखकर अपने पुराने दिन याद करने लगता है। तभी उसकी नजर स्कूल के बूढ़े जेनिटर पर जाती है। माइक उस जेनिटर से कहता है कि मेरा बचपन बहुत अच्छा था, काश मैं फिर से अपने बचपन में वापस लौट पाता। ये सुनकर जेनिटर उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ और करना चाहते थे, जिस पर माइक उदास होते हुए हाँ में जवाब देता है। इस बात पर जेनिटर मुस्कुराने लगता है। तभी माइक की बेटी मैगी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आती है, जिस दौरान माइक देखता है कि वो बूढ़ा जेनिटर अचानक से गायब हो गया है। खैर, माइक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसके बाद वो अपने बेटे एलेक्स और मैगी को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ एलेक्स और मैगी अपने आप में बिजी रहते हैं और माइक से बात नहीं कर रहे होते हैं। असल में वो दोनों अपने पेरेंट्स के अलग होने वाली बात से खुश नहीं थे। फिर वो दोनों को घर छोड़ देता है और बैकयार्ड में चला जाता है, जहाँ स्कारलेट बैकयार्ड में रखे कुछ सामान को फेंक रही थी, क्योंकि वो बैकयार्ड में कुछ बदलाव करना चाहती थी। पर माइक को ये सब पसंद नहीं आता है। साथ ही उनका अभी तक तलाक नहीं हुआ था और स्कारलेट ने अभी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। इसलिए माइक को गुस्सा आता है और वो स्कारलेट से कहता है कि हम इतने साल से एक साथ हैं, तो फिर अचानक से अलग कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर स्कारलेट उससे कहती है कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तभी स्कारलेट की फ्रेंड नॉमी वहाँ आती है और स्कारलेट को वहाँ से ले जाती है। अब माइक उदास होकर वहाँ से चला जाता है, जिस दौरान बहुत तेज बारिश होने लगती है। जैसे ही माइक एक पुल पर पहुँचता है, तो उसे पुल पर एक आदमी दिखाई देता है, जो कि नदी में कूदने की कोशिश कर रहा था। माइक उस आदमी को रोकने के लिए चिल्लाता है, जिससे वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है। तब माइक को पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके स्कूल का जेनिटर है, जिससे वो आज ही मिला था। खैर, वो बूढ़ा आदमी माइक को देखकर मुस्कुराता है और अचानक से नदी में कूद जाता है। ये देखकर माइक जल्दी से पुल के किनारे जाकर नीचे पानी में देखने लगता है, जिस दौरान उसे एक झटका लगता है और वो नदी में पड़ रही एक भंवर में जाकर गिर जाता है। पर किसी तरह वो नदी से बाहर आ जाता है और सीधे नेड के घर पहुंचता है। यहाँ सबसे पहले वो शावर लेने के लिए जाता है। तब वो मिरर में खुद को देखकर चिल्लाने लगता है। असल में माइक उस नदी में गिरने के बाद 17 साल का हो गया था। माइक की चीख सुनकर नेड वॉशरूम में आ जाता है और माइक को अनजान समझकर उस पर हमला करने लगता है, जिससे दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तब माइक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नेड उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए माइक नेड को बचपन के बारे में बताकर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त माइक ही है। तभी नेड की नजर माइक की पुरानी फोटो पर जाती है, जिसे देखकर नेड समझ जाता है कि वो उसका दोस्त माइक है। अब नेड और माइक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तब नेड कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें स्पिरिट गाइड ने वापस से 17 साल का बना दिया है। ये सुनकर माइक को लगता है कि वो बूढ़ा जेनिटर ही स्पिरिट गाइड था और उसी ने उसे 17 साल का बनाया होगा। इसलिए माइक जल्दी से अपने स्कूल जाता है और स्टूडेंट से उस बूढ़े जेनिटर के बारे में पूछने लगता है। तब माइक को एक फीमेल जेनिटर बताती है कि वो इस स्कूल की जेनिटर है और उसके अलावा यहाँ कोई भी जेनिटर नहीं है। तभी माइक को एक रोशनी दिखाई देती है, जो कि फर्श पर पड़े पानी से आ रही थी। जब माइक पानी को देखते हुए आगे बढ़ता है, तो वो बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच जाता है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसे भगवान ने एक और मौका दिया है ताकि वो अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर सके। इसलिए सबसे पहले वो नेड के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं हाई स्कूल में फिर से पढ़ना चाहता हूँ। इस बात पर
पर नेड मना करता है, पर माइक ने डिसीजन ले लिया था, इसलिए नेड को उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद नेड और माइक हाई स्कूल जाते हैं, जहाँ नेड माइक को अपना बेटा बनाकर उसका एडमिशन करवाता है और माइक को नया नाम देकर उसे मार्क बुलाता है। यहाँ नेड जब प्रिंसिपल जेन को देखता है तो उसे जेन से प्यार हो जाता है, इसलिए वो इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन माइक उसे खींचकर बाहर ले जाता है। माइक बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए था, इसलिए स्टूडेंट्स उसके कपड़ों को देखकर हंसने लगते हैं, इसलिए नेड उसे शॉपिंग कराता है। अगले दिन माइक अच्छे कपड़े पहनकर एक स्पोर्ट्स कार से स्कूल आता है, जिससे उसे सभी देखने लगते हैं। इसके बाद माइक अपनी क्लास में जाता है, जहाँ उसके पास स्कारलेट का फोन आता है। असल में आज उनके डिवोर्स की सुनवाई थी, पर माइक इस हाल में कोर्ट नहीं जा सकता था, इसलिए वो स्कारलेट से झूठ बोलता है कि वो देश से बाहर आया हुआ है। इसी बीच एक चीयर लीडर लड़की माइक को डेट करने के लिए पूछती है। ये सुनकर स्कारलेट को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने वकील से दोनों बच्चों की फुल कस्टडी लेने को कहती है। तभी क्लास में मैगी आती है, जिसे देखकर माइक स्कारलेट से कहता है कि मैं अपने बच्चों की बहुत करीब हूँ और तुम मुझे उनसे दूर नहीं कर सकती। क्लास खत्म करने के बाद माइक बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता है। तभी कोच मर्फी की नजर माइक पर जाती है और वो माइक को बास्केटबॉल टीम में खेलने को कहता है। इसके बाद माइक वॉशरूम में जाता है और नेड को कॉल करके उसे खुशखबरी सुनाने लगता है। इसी दौरान माइक देखता है कि एलेक्स को किसी ने टेप से बांधकर वॉशरूम में बंद कर दिया है। वो एलेक्स से उसकी ऐसी हालत करने वाले का नाम पूछता है, जिस पर एलेक्स बास्केटबॉल टीम का नाम लेता है। यहाँ माइक एलेक्स को बताता है कि मैं तुम्हारे चाचा नेड का बेटा मार्क हूँ। माइक जल्दी से एलेक्स को खोलता है और उसे अपने साथ लंच के लिए ले जाता है, जहाँ माइक को पता चलता है कि एलेक्स को चीयर लीडर की हेड निकोल से प्यार है। इसी बीच स्टैन नाम का लड़का अपनी बास्केटबॉल टीम के साथ आता है, जो छोटे बच्चों के लंच छीनकर उन्हें परेशान करता है। तब एलेक्स बताता है कि स्टैन मैगी का बॉयफ्रेंड है और उसे हमेशा परेशान करता है। तभी स्टैन माइक और एलेक्स के पास आता है और एलेक्स को धक्का दे देता है। तब माइक स्टैन की इंसल्ट करता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स स्टैन पर हंसने लगते हैं। स्कूल के बाद माइक नेड के घर जाता है और दुखी होकर उसे बताता है कि मेरे बेटे को सब परेशान करते हैं और मेरी बेटी एक बदमाश लड़के को डेट कर रही है, इसलिए माइक अब अपने बच्चों की मदद करने का सोचता है। अगले दिन वो स्कारलेट के घर जाता है और एलेक्स की बास्केटबॉल स्किल्स देखकर उसे अपनी बास्केटबॉल टीम में खेलने का कहता है। इसी बीच स्कारलेट और नॉमी वहाँ आती हैं। स्कारलेट जब माइक को देखती है तो उसे वो अपने पति की तरह दिखाई देता है, इसलिए वो माइक का चेहरा पकड़कर उसे देखने लगती है। तब नॉमी स्कारलेट को खींचकर घर में ले जाती है और उसे किसी और के साथ डेट करने की सलाह देती है। ये सुनकर माइक गुस्से में नॉमी के ऊपर बॉल फेंक देता है और फिर उससे माफी मांगता है, जिस पर नॉमी उसे डांटकर अंदर चली जाती है। अगले दिन क्लास में माइक स्टैन और मैगी को किस करते हुए देखता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो स्टैन पर हमला कर देता है, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है और स्टैन माइक को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स उनका वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो को वायरल कर देते हैं, इसलिए प्रिंसिपल माइक और उसके पिता नेड को ऑफिस में बुलाती है, जिससे नेड जेन से मिलने की खुशी में तैयार होकर आता है और जेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे भाव नहीं देती है। इसके बाद माइक स्कारलेट के घर जाता है और स्कारलेट को बैकयार्ड में काम करते हुए देखता है। तब स्कारलेट उसे अपने पेड़ पौधे दिखाने लगती है। तब माइक डेली आकर स्कारलेट की मदद करने का सोचता है। साथ ही वो एलेक्स को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने लगता है और मैगी को स्टैन से दूर रखने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद माइक और एलेक्स दोनों को एक ही टीम में ले लिया जाता है। इस बात पर स्कारलेट खुश होती है और माइक को अपना बैकयार्ड दिखाने ले जाती है, जहां माइक उसकी तारीफ करता है। तभी स्कारलेट उसे बताती है कि आज वो एक डेट पर जा रही है। यहाँ माइक स्कारलेट को मिरर के सामने नाचते हुए देखकर उसे डांस सिखाने लगता है, जिस दौरान वो स्कारलेट से उसके पति के बारे में पूछता है, जिस पर स्कारलेट कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो अब दोबारा मेरे साथ नहीं रहेगा। तभी एलेक्स वहाँ आता है और बताता है कि घर पर डीन आया हुआ है। असल में स्कारलेट माइक के एक्स बॉस के साथ ही डेट कर रही थी। इस बात से माइक नाराज हो जाता है और स्कारलेट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कारलेट वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद स्टैन वहाँ आता है और मैगी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है। तब माइक भी एलेक्स को लेकर उस पार्टी में चला जाता है। यहाँ पार्टी में एलेक्स निकोल को देखकर भागने लगता है, जिस पर माइक उसे समझाता है कि उसे निकोल से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बात करनी चाहिए। इसके बाद माइक मैगी को ढूंढने लगता है, जिस दौरान उसे मैगी की दोस्त रोकती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर वो उन्हें किसी तरह समझाकर वहाँ से निकल जाता है और मैगी को ढूंढकर उससे पूछता है कि तुम्हें स्टैन में अच्छा क्या लगता है, जिस पर मैगी बताती है कि मैं स्टैन को पसंद करती हूँ और हाई स्कूल के बाद उसके साथ ही रहने वाली हूँ। ये सुनकर माइक को गुस्सा आता है और वो उसे स्टैन से दूर रहने को कहता है, पर मैगी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में बास्केटबॉल मैच होता है, जिसे देखने के लिए स्कारलेट और डीन भी आते हैं, पर माइक की टीम एक नंबर से पीछे होती है। तभी माइक स्टैन को मैगी के साथ देखकर गुस्सा होता है, इसलिए वो स्टैन को बॉल पास करने की जगह एलेक्स को बॉल पास करता है, जिससे एलेक्स स्कोर करके टीम को जिता देता है। तब निकोल एलेक्स को बधाई देती है और एलेक्स बहुत खुश होता है। इधर नेड भी प्रिंसिपल जेन को डिनर डेट के लिए मना लेता है। यहाँ माइक निकोल और एलेक्स को एक साथ करने के लिए अपने घर में एक पार्टी रखता है और सबको इन्वाइट करता है। जिसके बाद वो मैगी को रोते हुए देखता है, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे रोने की वजह पूछता है, जिस पर मैगी बताती है कि मैंने स्टैन को इंटीमेट होने से मना कर दिया, इसलिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। इस बात पर माइक उसे समझाने लगता है, लेकिन तभी
तभी मैगी उसे किस करने की कोशिश करती है। तब माइक दूर हट जाता है और उसे पार्टी में इनवाइट करके चला जाता है। रात में पार्टी के दौरान माइक एलेक्स और निकोल को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ नेड जेन को डिनर डेट पर ले जाता है। इधर पार्टी में स्टैन मैगी से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उसे माफ नहीं करती। तभी माइक वहाँ आता है और स्टैन को वहाँ से चले जाने को कहता है। तब स्टैन मैगी की इंसल्ट करता है, जिससे माइक गुस्से में स्टैन पर हमला करता है, लेकिन स्टैन माइक के फेस पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब माइक की आंख खुलती है तो वो अपने आप को मैगी के साथ एक रूम में पाता है, जहाँ मैगी उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन माइक तुरंत पीछे हट जाता है क्योंकि मैगी उसी की बेटी है। वो मैगी को समझाते हुए कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैगी वहाँ से चली जाती है। इधर स्कारलेट एलेक्स की तलाश में नेड के घर जाती है, जहाँ माइक उसे एलेक्स और निकोल के बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद नेड और जेन वहाँ आते हैं। तब नेड अपने घर की हालत देखकर बहुत गुस्सा होता है और जेन की मदद से सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल देता है। तभी स्कारलेट और माइक एलेक्स और निकोल को किस करते हुए देखते हैं। तभी माइक भी स्कारलेट को किस कर लेता है, जिससे स्कारलेट गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद माइक उसका पीछा करता है और उसे बताता है कि मैं मार्क नहीं बल्कि तुम्हारा पति माइक हूँ, लेकिन स्कारलेट उसकी बात पर यकीन नहीं करती और चली जाती है। इसके बाद जेन नेड से कहती है कि यही कारण है कि मैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को डेट नहीं करती, और जेन भी वहाँ से चली जाती है। इधर माइक नेड से माफी मांगता है, जिस पर नेड भी उसे थप्पड़ मार देता है। अगली सुबह नेड अपने घर को साफ करता है, जबकि माइक कल रात की घटना के बारे में सोचकर दुखी होता है। खैर, आज ही के दिन माइक और स्कारलेट के तलाक की भी सुनवाई थी, इसलिए माइक नेड से कोर्ट में चलने का कहता है, लेकिन कोर्ट में पहुंचने के बाद जज उन्हें बाहर निकालने का आदेश देता है, क्योंकि उन दोनों का इस केस से कोई भी संबंध नहीं था। पर तभी माइक चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास माइक का एक लेटर है। ये सुनकर स्कारलेट उस लेटर को सुनने के लिए कहती है। तब माइक रोते हुए लेटर पढ़ता है और स्कारलेट को याद दिलाता है कि वो दोनों कैसे मिले थे और वो उससे कितना प्यार करता है। साथ ही वो स्कारलेट से सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है और डिवोर्स का मना करता है। ये सुनकर स्कारलेट भी दुखी हो जाती है। तभी माइक उस लेटर को वहीं छोड़कर बाहर चला जाता है। स्कारलेट जज से सुनवाई की डेट आगे बढ़ाने का कहती है, और जब वो उस लेटर को देखती है तो उसमें सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में लिखा होता है। यहाँ माइक नेड से कहता है कि मुझे अपने परिवार से दूर हो जाना चाहिए और अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। दूसरी तरफ स्कारलेट माइक की 1989 के समय की तस्वीर देखती है, साथ ही एक लेटर देखती है जो कि माइक ने उसके लिए लिखा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोच मर्फी माइक से कहते हैं कि आज एक स्काउट आने वाला है और ये मैच उसके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद टीम की एक फोटो ली जाती है। ये सेम वैसा ही सीन था जैसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। मैच शुरू होने के दौरान स्कारलेट और मैगी भी वहाँ आते हैं। जैसे ही मैच शुरू होता है तब माइक स्कारलेट को वही स्पेशल पोज दिखाता है जैसा उसने 1989 में दिखाया था। इस पोज को देखकर स्कारलेट समझ जाती है कि वो उसका पति माइक है। स्कारलेट को लगता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो यहाँ से बाहर जाने लगती है। तब माइक एलेक्स को बॉल देकर स्कारलेट के पीछे चला जाता है। इसी दौरान हम उस बूढ़े जेनिटर को देखते हैं जो कि माइक को देखकर मुस्कुराता है। इधर माइक जैसे ही स्कारलेट के पीछे दौड़ता है तब वो वापस से 37 साल का हो जाता है और स्कारलेट को गले लगाकर उससे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। यहाँ स्कारलेट उसे माफ कर देती है। दूसरी तरफ एलेक्स के कारण हाई स्कूल बास्केटबॉल मैच जीत जाता है। कहानी के आखिर में माइक नेड का शुक्रिया करने के लिए उसके रूम में जाता है और देखता है कि नेड और जेन एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ चुके हैं। इसके बाद माइक को हाई स्कूल के बास्केटबॉल कोच की जॉब मिल जाती है और वो दोबारा से अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया। आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब